अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि सैम्पल पेपर्स हम सॉल्व कर रहे हैं पीएमसी के। तो पीएमसी का जो फर्स्ट पेपर है उसका सेकंड पार्ट की वीडियो हम बना रहे हैं। तो उसमें हम इसको कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करेंगे और इससे मज़ीद वीडियो भी आपको जल्दी मिलती जाएंगी। तो अभी देखें, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस आर वेरिएबल वाइल टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, दिस बिलोंग्स टू। तो ये लॉ जो है बॉयलिस लॉ, सर रॉबर्ट बॉयल ने ये लॉ दिया था, जिसमें सर ने ये बात की कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ऐसा लॉ जिसमें हम प्रेशर को और वॉल्यूम को वेरिएबल रखें, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉयलिस लॉ। तो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ सर बॉयलिस। इफ ग्राफ दूसरा क्वेश्चन, इफ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एट axis and volume on y-axis for Boyle's law verification, the curve obtained is called। अभी देखें, बॉयलिस लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसको हम आइसोथर्म लॉ बोलते हैं। और इस दौरान जो भी कर्व मिलेगा, ग्राफ मिलेगा, उसको हम आइसोथर्म, आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं। तो इसी तरह ये आपके बॉयलिस लॉ से सेकंड क्वेश्चन भी था और इसको हमने नाम दे दिया आइसोथर्म। और तीसरा क्वेश्चन है, ऑल द हेलोजेंस। अभी जो भी हेलोजेंस हैं वो आपको डायटॉमिक फॉर्म है, जैसे फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, Br2 या I2 फॉर्म में मिलते हैं। तो फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, क्योंकि इनमें डिस्पर्शन फोर्स होती हैं। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि जब भी सिमिलर एटम के दरमियान बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट, वो नॉन पोलर होगा, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस पावरफुल हैं, दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो एक जैसा ही अट्रैक्शन रखते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होगा, नो चार्ज प्रोड्यूस, वैसे नॉन पोलर। तो नॉन पोलर ये नेचर में शो करती हैं। और इस वजह से नॉन पोलर में जो फोर्स होती हैं डिस्पर्शन, और डिस्पर्शन फोर्स जो हैं वो डायरेक्ट रिलेशन रखती हैं, एक तो साइज़ ऑफ एटम के ऊपर, और दूसरी बात ये होती है कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन भी होती है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होती हैं। फोर क्वेश्चन है, सोडियम मेटल शो द मेटालिक लस्टर इज़ एक्सप्लेन्ड बाय। मेटल्स जो है ना उनमें लस्टर होती है। तो आपको मैं क्लियर बता दूं, मेटल में लस्टर होने का काज एक तो है सिंपल है, वहाँ पे बनता है मेटालिक बॉन्ड। सारे मेटल सॉलिड स्टेट में हैं, रीज़न क्या है, उनमें मेटालिक बॉन्ड है एक्सेप्ट मर्क्यूरी जो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है। तो मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है कि वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर लॉस कर देते हैं। तो ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर लॉस होने वाला इलेक्ट्रॉन है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर डीलोकलाइज करते हैं, इनमें डीलोकलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से मेटल कंडक्ट भी करता है। और जब हम कहेंगे उनके साथ कोई लाइट, कोई एनर्जी या कोई रेडिएशन टकराती है, तो ये जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है इनमें एक्साइटेशन होती है। जाहिर सी बात है, जब एक्साइटेड स्टेट से ये वापस आएंगे तो एनर्जी रिलीज़ करेंगे, इसी वजह से हम कहेंगे वो लस्टर शो करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑसिलेटिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ क्वेश्चन है, वो चार कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो आपने पढ़ा है आयोनिक कंपाउंड आल प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट, नन ऑफ द आयोनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द गैस आर लिक्विड स्टेट, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो वो चार कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक कंपाउंड, हाई वेपर प्रेशर नहीं, गुड कंडक्टिविटी। ये सॉलिड स्टेट में बिल्कुल बेड कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि इनमें आयन फ्री नहीं होते, लेकिन ये एक्वस फॉर्म या फ्यूज फॉर्म है। अलबत्ता इनका करेक्ट ऑप्शन है सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन की वजह से पोलर सॉल्वेंट में सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो।